पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और विस्तार में कौन कौन से मंत्रियों ने शपथ ली है। 35 विधायकों ने एंट्री कर ली है। अब शुभेंदु सरकार की जो टीम है वो सैयद बड़ी हो चुकी है। उसी को लेकर हम न्यूज रूम में आज चर्चा करने वाले हैं कि किसकी क्या खासियत है, कौन कौन से जो नाम हैं वो इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि 13 कैबिनेट मंत्री और 19 राज्य मंत्री, जबकि 3 स्वतंत्र प्रभार जिनकी अब एंट्री हुई है इस कैबिनेट के विस्तार में। और ज्यादा डिटेल्स सैयद देंगे कि किसका क्या नाम है। और सबसे खास बात इसमें है कि जाति से लेकर क्षेत्र, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हर चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरा समीकरण साधने की कोशिश इसमें की गई है। सही कह रही हैं आप पूजा। अभी 1 महीना भी जो है सरकार को बने नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण ये विस्तार एक तरह से जो है शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट का हुआ है और इसमें 35 से ज़्यादा मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, मंत्री बने हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि आरएसएस के जो बैकग्राउंड के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको इसमें मौका दिया गया है और कोशिश ये की गई है कि पूरे पश्चिम बंगाल से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जातियों से उनका प्रतिनिधित्व इस पूरे नई कैबिनेट में जो हो। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि सबका साथ, सबका विकास एक तरह से शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में जो है देखने को मिल रहा है। कई नाम हैं पूजा, एक बार आप एक स्पेशल नाम, जैसे आप नामों का जिक्र कर रहे हो, जैसे अशोक डिंडा का नाम है। पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, मोइना सीट से विधायक हैं और अब क्रिकेट से सीधा राजनीति में वो पहुंच चुके हैं। अब राजनीति में क्या कुछ वो करते हैं, हालांकि जीते हैं तो जनता ने अपना पूरा प्यार उनको दिया है, तो क्रिकेट से राजनीति का सफर अब उनका कैसे रहने वाला। और ये भी कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उनके हवाले किया जाएगा। ऐसे ही जैसे अपने का बहुत सारे नए चेहरे जो हैं वो इसमें देखे हैं। पहली बार जो विधायक बने हैं उनमें से कई चेहरे हैं जिनको कई बड़ी भूमिका मिल सकती है इस बार के कैबिनेट में। और इसके अलावा ये भी अहम जानकारी मिल रही है, क्योंकि कई घोषणाएं पहले ही बीजेपी कर चुकी है, तो उन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए आगे बहुत सारे काम भी किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जो नाम है वो आपको बता रहे हैं हम। जैसे अशोक कीर्तनिया है, दीपक बर्मन है, तापस रॉय है, डॉक्टर अशोक शंकर है, मनोज कुमार औरव है, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी नाम जो है मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्री में शामिल हो चुके हैं। 13 कैबिनेट मंत्रियों में सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद है और कहा जा रहा है सबसे जो अहम रहेगी जिम्मेदारी। और अक्सर हम देखते हैं जो भी सीएम होता है उनके पास जो विशेष जिम्मेदारी होती है और उसी से जुड़े हुए जो उनके पास राज्यभार होते हैं या कार्यभार होते हैं वो रहने वाले हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार है, अभी मंत्रालयों का जो है बंटवारा नहीं हुआ है। बहुत सारे मंत्रालय जो है अलग अलग जो ये 35 विधायक जिनको मंत्री बनाया गया है उनको, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, उनको जो है मंत्रालय मिलेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिनकी संभावनाएं हैं, जैसे क्रिकेट से जुड़ा नाम आए तो ये संभावना है कि उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री कौन कौन से जो भार हैं अपने पास रखेंगे, कौन कौन सी जिम्मेदारियां उनके पास रहेंगी, वो भी जरूर हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल मिनिस्ट्री मिल चुकी है। अब उसके बाद किस तरीके की घोषणाएं जो हुई हैं उन पे काम कैसा होता है। सबसे पहले जो कहा गया है शुभेंदु सरकार में आते ही कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष दिया जाएगा, उनको बसेज में छूट दी जाएगी। इस तरह के ऐलान, इस तरह की घोषणाएं भी की गई हैं। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे वादे जो किए थे बीजेपी ने। सबसे बड़ा चैलेंज जो पूजा इस टाइम है, सबसे बड़ा जो मुद्दा कहा जाए बंगाल में है कानून व्यवस्था। क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने जो देखा वहां पर अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से अटैक हुआ, उसके बाद कल्याण बनर्जी, तो इस एक तरह से टीएमसी से भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जाहिर सी बात है अब वो सत्ता में नहीं है और टीएमसी की सरकार के दौरान हमने 15 सालों में देखा कि किस तरीके से हमें तस्वीरें सामने आई। वहां पर जब बीजेपी के नेता पहुंचते थे तो उन पर अटैक होते थे। अब यही कुछ ऐसा ही नजारा हमें वहां पर टीएमसी के साथ नेताओं के साथ देखने को मिल रहा है। वो लगातार इसको लेकर सड़कों पर उतर रही, प्रदर्शन भी कर रही है। और जैसे आपने कहा कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर था कि भाई सिक्योरिटी, सुरक्षा, बॉर्डर एरियाज, उसको लेकर जो है कानून व्यवस्था कितनी पुख्ता की जाए, उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। फेंसिंग लगातार बॉर्डर एरियाज में की जा रही है। हम एक के बाद एक खबरें भी लोगों को दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे गढ़ थे पश्चिम बंगाल में जहां पर बहुत आसानी से जो है आ जाते थे घुसपैठिए, उन पर सबसे पहले नकेल कसी जा रही है। और हमने पिछले दिनों हकीमपुर पोस्ट पर भी देखा किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर इकट्ठा हुए थे और एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में ये घुसपैठिए हैं। जाहिर सी बात है ये एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी की तरफ से भी चुनाव से पहले, और अब उसी वादे को बीजेपी जो है पूरा करती दिख रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, मंत्रालयों का बंटवारा इसमें होगा अलग अलग, और बीजेपी ने जो वादे चुनाव में किए थे उसके सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनको किस तरीके से वो पूरा करती है।